भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा। और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए। और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की का विवाह, लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था उसका, लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने। तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी दोती का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहाँ प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी। और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। नरसिंह वो कहने लगे, उस शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़ इज्जत होते बेइज्जती पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के।
तो वहाँ सफ़र करने के लिए पहले बैलगाड़ियाँ थी। अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया, किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तु उधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह पक्का दिख ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का, और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत ख़राब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूँ आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्णम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में,
वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी वो, आपे पूर्ण राम भाई में हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई में हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई में हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया, इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा की उदारते, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसिंह जी जब न्यों बोले, नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूँ। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहाँ तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले, तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बन गई, भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया बिजनेस में बहुत गना और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र।
अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भाई मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गांव में चलो, आपको कुछ ठेके पर, कुछ में अपनी ज़मीन बहुत है वैसे दे दूंगा और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा। उसको ज़मीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा है तो वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ ज़मीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी। वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपये लेता था, गले में उठाता था। हर वहाँ चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है। और डेली लिख रहा है, बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 5, 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके। और अन इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूँ बीजे, गेहूँ का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूँ का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूँ बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूँ उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा। और वो माथे बात लाए बैठा। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखो कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है। कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊँ अपने घर में, क्या बोला फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूँगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूँ होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूँ अभी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूँ तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूँ तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूँ था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अज्ञो भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूँ, 40 मन गेहूँ डाले थे 1 एकड़ में, और 40 किलो, और फिर वहाँ निकले काफ़ी 20-30, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूँ पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूँ थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहाँ से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। गरीब साध साध सब नेक हैं, उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है। नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में
अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तू निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो उनको वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्धावस्था, जरा मीन वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कहते और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्परम विदु कर्षणम करम च अखिलम, तत्परम विदु और कर्षणम अध्यात्म च अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्परम से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से और सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसलिए वो विष फांकते नहीं। उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना, वो करना। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं, गाते हैं। कहते हैं यह है नकली होली। असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे हानि ना होए। कहते समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किर का जहर का कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के ओर का हाथ ना लग जा, और हाथ धोएगा मिट्टी से, कदे इसका अंश मेरा ना छू जा किता है। तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, फिर आपको रिश्वत लेना, चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा। फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का, अभी आपको उदाहरण दिया, उसने कैसा जुल्म किया, अपना भाई मार दिया, किस लालच में, अगर यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी, वह जमीन रही नहीं, संतान कुलनाश हो गया और पाप धरे रह गए न्यो के न्यो। तो ये सचकर मान लिए, कोई वैसे सिंपल एग्जाम्पल मात्र नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, उसकी कबीर परमात्मा का बताया हुआ, आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया। ये कोई डूम बाट के गीत ना समझना। बहुत युगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो। तो क्या बताते हैं, जैसे किर का जहर का एक भी किसी का पाई भी लेना, बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा, फिर कौन खाओगा उस विष को,
कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता। अबोध बालक जहर चाहे सारा खा जा, लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष का निकट नहीं जाता। तो जब तक आप अबोध थे, खाते रहे विष, मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है। ऐसे संकट भोगने पड़ते हैं अपने को। और जब बुद्धिमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते। जैसे भक्ति के मार्ग में बहुत ही सीमित सामान लेकर चलना चाहिए। ये परमात्मा स्वयं आकर के भक्ति दृढ़ करते हैं कबीर परमेश्वर जी। एक समय ये कहीं प्रकट हो गए थे, वहां रह रहे थे एक संत रूप में। उनके शिष्य हुए एक रंग का, एक बंका। एक उनकी लड़की थी, उसका नाम था वंका। और उसी समय उन्हीं के पैरल हुए श्री नामदेव जी, जो छिपा जाति में उनका जन्म था, बड़े महापुरुष हुए। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम अन्य संतों के चमत्कार देखकर, उनसे हुई कुछ आध्यात्मिक लीलाओं को देखकर हम उनको परम संत मानकर वहीं तक सीमित हो गए, फिर उनकी समाध पूजन लाग गए यादगारों को। अब वो संत बचपन से ऐसे लीलाएं होती थी उनसे, और उनके इतिहास में लिखा है कि छोटे ही बचपन में से ही उनके ऐसे ऐसे भगवान की तरफ से बहुत से उनके बेनिफिट मिले। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, पार हुए नहीं वो, फिर दोबारा आगे जन्म लेकर। तो उनकी बचपन से ही वो भक्ति की जो चमत्कार थी, वो चिंगारियां फट रही थी। कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाती, खत्म हो जाती वो, कुछ दिनों के बाद फिर वो चले जाते ऐसे ही अपना कर्म बिगाड़ कर। उन्हीं में से ये एक नामदेव जी थे। बचपन से ही उनकी पिछले संस्कारों से, पुण्यों से बहुत से ऐसे लाभ हुए। एक बार विठल भगवान की पूजा करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो विठल भगवान की एक मूर्ति बना रखी होती है। विष्णु है विठल, वैसे विष्णु को विठल मानते हैं। विठल विष्णु जी के अवतार थे। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और पीछे आप भोजन करते हैं। तो एक बार नामदेव जी के छोटे से थे, उनके पिता ने कहा, बेटा हमने कहीं बाहर जाना है, कई दिन माना पड़ेगा, तुम भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, और पीछे दूध पीना। पहले भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, विठल जी को, और फिर पीछे ग्रहण करना, अन्यथा पाप लगेगा। बच्चे का बहुत जल्दी असर होता है इन बातों का। माता पिता चले गए, पहले से पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 3 दिन जाने में, 1 दिन वहां रुक के 3 दिन आने में लग गए। जैसे भी 1 हफ्ते में आए। अगले दिन नामदेव जी ने नहा धोकर दूध का कटोरा भर के और विठल भगवान की मूर्ति का आगे रख के, जैसे माता पिता करते थे, पर्दा लगा के खड़ा हो गया, भगवान भोग लगा लो, भगवान भोग लगा लो। थोड़ी देर में पर्दा उठाया, जो का दो रखा कटोरा, नहीं दूध लगाया, नहीं पिया। अब उसके माता पिता क्या करते थे, कटोरा रख के ऐसे करते थे, विठल भगवान दूध पी लो, पर्दा लगा देते थे। एक आली सी में मूर्ति रखी थी, उसका पर्दा ला रखा था, और थोड़ी देर में उठा के अपने आप सारे दूध में मिला के और पी लेते थे। और बच्चे को इन्हों पता नहीं था कि विठल जी दूध ना पीते। उन्हें सोचेगा जी घूंट भर लेते होंगे भगवान, तभी माता पिता लाते हैं। उन्हें देखा भगवान ने तो दूध ना पिया। उस दिन भी फिर खुद भी रोटी ना खाई। भगवान आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आदेश है मेरे पिताजी का। अगले दिन फिर रख दिया दूसरा भर के, उस दिन भी ना पिया। रोटी नामदेव जी ने भी नहीं खाई। अब तीसरा दिन निकला, बालक मरण हो गया। अब उस समर्थ परमात्मा, यानी उसके पिछले पुण्यों से ऐसे लीला होती है। आए दाता उस विठल वाली मूर्ति का आगे बैठ गए, छोटे से बन के। और नामदेव ने कहा, भगवान जब तक भोग नहीं लगा लोगे तेरा दास टूक टूक ना तोड़े, मरूं चाहे जीऊं, मैं बेशक मर जाऊं। तभी आस्था देखी भगत की, भगवान ना आके और दूध पी गया, चढ़ चढ़ पूरा कटोरा पी गए। नामदेव कूदता फिरे, आज राजी हुए मेरे भगवान। नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं। आप भी दूध पिया, छक्कर रोटी खाई, अकाद प्रसन्न हो गए मेरे भगवान, मेरे से कोई रोटी बन गई थी। अब रोज पीवे, रोज दर्जे दूध सामने पीवे गट गट।
और फिर मूर्ति सी दिखे। उनके माता पिता आए, उन्हें चिंता थी बालक है कहीं भगवान को भोग ना लगाया। वो नाते पूछा बेटा क्या विठल जी को भोग लगाया था? माता जी ऐसा बना, 3 दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया और मैंने भी नहीं खाया पिया। क्या करा कि मैं दूध रखूं, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। मैंने सोचा आपकी याद में दुखी हो रहे होंगे, परमात्मा नहीं पिया होगा और या मुझसे कोई त्रुटि होगी। तो तीसरे दिन भगवान ने, तीसरे चौथे दिन जैसा भी भगवान ने दूध पिया। नहीं पहले भोग नहीं लगाया 3-4 दिन, और मैंने भी खाना नहीं खाया, मरने को हो गया था। अब बच्चे के मुंह की तरफ देखे वो माता पिता, ये क्या बोल रहा है, क्या कैसे भोग लगाया बेटा तेने कि भगवान को भोग रख। 3 दिन तो इन्होंने पिया नहीं, चौथे दिन पी लिया दूध, सचमुच। हाँ हाँ, उन्हें सोची लड़का बकवाद करे है, इसने कोई भोग भाग नहीं लाया। क्यों उनको मालूम था दूध पीता नहीं, मूर्ति पत्थर का दूध पिया करे। वो तो मुंह कर लागे छीटा फिर आप उठा लाया करते थे। उन्हें सोची वो बकवाद कर रहा है, कितना भोग भाग नहीं लाया, खेलता रहा बालकों में। ने बोला सच्ची बता, न तने घड़ेंगे हम, झूठ बोले तू तो भोग नहीं लगा। भगवान पत्थर थोड़ा, मूर्ति थोड़ा दूध पीती है। अगने नहीं दूध पिया, मेरे सामने पिया। उनको और पक्की दचकी झूठ बोला सारी लड़का। ने बोले भाई तू झूठा गणा हो गया नामदेव, और हम तेरे से बात नहीं करते, तेने तो भोग लगा नहीं हमारे भगवान को। वो कहने लगे हमारे सामने लगा के दिखा कैसे दूध पिया। उन्हें प्रतिदिन जैसा करता था, पूरे रूटीन से धोया, कटोरा दूध का भरा और रख दिया। हे भगवान मेरे माता पिता के विश्वास नहीं हो रहा दाता, भोग लगाओ। उसी समय मूर्ति से हाथ से निकले नू कचिया कचिया और पकड़ कर उनके सामने, माता पिता के सामने गट गट दूध पी गया। तब उसके माता पिता ने सारे गांव में बता दी, नगर में, कि विठल जी ने दूध पिया मेरे बेटे से, दूध पिया मेरे बेटे से। ये और गांव का जच्चा ना वो लागे कहने बकवाद करता है, पाखंड करता है, तो है झूठा कपटी, क्यों पाखंड फैला रहा है। मूर्ति कभी दूध पीती है। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला लिया नामदेव भी, उसका लड़का भी। पंचों ने फैसला किया कि हमारे सामने दूध पिलाओ भाई, जब मानेंगे ना तुम्हें देश से निकाल, गांव से निकालेंगे तुमको। तुम पाखंड फैलाते हो, अपने घर पर लोगों का चढ़ाने के लिए भ्रमित कर रहे हो, वहां बुलाने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब समस्या आ गई, नामदेव भी बुला लिया। बैठ के नामदेव का पिता बैठ गया साथ में, नामदेव बैठा और कहा भाई क्यों बच्चा भोग लगा, भगवान ने, विठल जी ने दूध पिया था? कहाँ जी पिया। अब ये रखी है मूर्ति अलग से सुथरी स्थान पर बनाकर सटेज सी रख रखी थी कि यहाँ पे ला के दिखा दे, ये दूध रखा। वो अपना जैसे भी नहा धो के आया था, हाथ धोकर रखा कि हे विठल महाराज दूध भोग लगाओ मेरे दाता, मेरे माता पिता संकट के अंदर हैं, दया करो मेरे मालिक। उसी समय पंचों के सामने हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया। सारे देखे खड़े खड़े। अब इस चमत्कार को देखकर नामदेव जी की इतनी महिमा होगी, आसपास के क्षेत्र में पूज्य होगी। और ये अब वो क्या करते थे, कुछ थोड़े से बड़े हुए किसी से नाम लिया, ओम नाम का जाप करते थे। फिर परमात्मा मिलते हैं आकर ऐसी पुण्य आत्माओं को, जैसे उनका विधान है, वो नेक आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को। तो कबीर साहब उनसे मिले, ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे भाई ओम नाम का जाप तुम कर रहे हो गुरु से लेकर के, ये तो ऐसे ऐसे सारी सतिथि बता दी। और इससे आगे एक और मंत्र है जो दास देगा आपको, और उससे मोक्ष होगा। ये तो असंग जन्म हो गए, जन्मते मरते। और ये छोटे मोटे जो लीला हुई है ना, ये तेरे पिछले पुण्यों से हुई है। आगे चार्जर ठीक नहीं है, पीछे बैटरी चार्ज थी, तब तक यह काम कर रही है। सारा समझाया उनको, जैसे भी उस भाषा में। तो विठल नामदेव जी ने नाम ले लिया, किससे? उस संत से जो स्वयं मालिक आकर रहे, गुप्त रूप से रहा करते थे। अब नाम भी ले लेते हम, लेकिन वो पुरानी जो साधनाएं हैं, जो क्रियाएं मन में समारी हैं, वो भी साथ करते रहते।
एक दिन नामदेव जी, क्योंकि ये छिपा जाति में थे और ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को भगवान की आरती में निकट नहीं जाने देते थे, दूर खड़ा रखते थे। वो आरती जहां करते थे विठल जी की, ब्राह्मण वर्ग ही रहते थे वहां, उसको सक्सेतर था। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे, आरती मंदिर में हो रही थी, इतने आत्म विभोर हो गए, पंडित जी तो ऐसे वो घंटियां बजा रहे थे और नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने और जूतों को लगे बजाने, और बजाते बजाते उन पंडितों के बीच में पहुंच गया, जैसे मंदिर की दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडितों के बीच में घुस गया। उन्हें देखा कि वो कौन आ गया, छोटी जाति का, हाथ में जूते ले रहा, पकड़ के बाजू से और मंदिर के पीछे पटक दिया जाकर, किसने आरती में बाधा कर दी। कहते हैं भगवान कबीर साहब ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ। और पंडित जी पीछे घंटी पीटे खड़े खड़े पछला काने, तो नामदेव जी उठकर आगे। अगले दिन वो उनसे मिला, अपने गुरु बहनों से, भाई से, रंका बंका और वंका। तो घर पे पहुंचा, वहां आते जाते रहते थे। घर पे गया तो अकेली लड़की थी वंका, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़की कुछ पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी का चोट लाग जाए उसका जैसा भी देसी इलाज, कोई कूट छेद के जड़ी बूटी। नामदेव जी ने पूछा, बहन किसको क्या हो गया, आप क्या बना रही हो? अब पुण्यात्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। और लड़की बोली, भाई नामदेव तू चल रहा है बनमुखी, अपने हिसाब से चलता है भाई, तू आगा पीछा नहीं देखता, तेने क्या जरूरत थी वहां मंदिर उन पंडितों के बीच में जाकर खसण की है? गुरु जी की बेइज्जती कराना चाहता था तू। जब तेरी बेइज्जती देखीगी नहीं गुरु जी पे, और गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया है ना, उसके कारण गुरुदेव का चोट लग गई हाथ के, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। नामदेव कुछ सोच ले भाई, ना दुखी कराया करे। नामदेव ने सोचा, गुरु जी दिखे भी कोई ना वहां पर, और मंदिर घूम गया, उसने वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने कर दिया यूं काम। उसकी फड़क निकालनी थी, वो भ्रम निवारण करना था दाता ने। अब उसने सोचा, बहन सचमुच एक और मैं बालक हूँ, मूर्ख हूँ, पट्टी ले जा रही हूँ, चाल मेरे साथ। वो दोनों गए। गुरुजी का चोट लाग रही हथेलियां पे, और लड़की ने मैलम लाकर पट्टी बांधी, चरणा में पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला, भगवान मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। बोला, कहा बेटा, जब मैंने मार्ग बता रखा, वो मंदिर में टिंडे लेने गया था, तो जो भक्ति मैंने बता रखी, प्रभु टूटी फूटी घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए एक महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूं अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती थी हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी। अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते। दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी ऐसे काटा करते थे, एक फरसा सा ले करके। फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको। और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट ढेर सारा काट दे, घंटे में 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेलें और गप्पे मारे बैठ के, राजनीति की बतलाओ, कसरी में देखें, मुंह आंखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा, डर लगेगा।
डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। एक सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए। और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, अरे ये माया कहाँ से हो बोले आदमी, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं। और सत्संग सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ संवत 1775 सोई 75 होई, वैसे 1774 संवत होना चाहिए। कबीर सागर कबीर वाणी में प्रिंट है, वो गलत है। संवत 1774 होई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। और बर्म में पंथ मेरी प्रगट हो बाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। और ये 12 पंथ हमी को ध्यावें अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ को कबीर साहब ने कहा है। गरीबदास का 12वां पंथ कबीर साहब के 12 पंथों में से। और 12वें पंथ में मेरी वाणी, मेरी महिमा की वाणी उस पुण्यात्मा के माध्यम से प्रकट होगी। और गरीबदास पंथ वाले मेरी इस महिमा की वाणी को पढ़ा करेंगे, अर्थ गलत लगाएंगे। जैसे गीता के पढ़ने वाले गीता के अर्थ गलत लगाते रहे, वेदों के पढ़ने वाले वेदों के अर्थ गलत लगाते रहे। वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बाँचे पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खवावे भूल गया सृजनहारा। अब परमात्मा कहते हैं ये वेद पढ़े और पत्थर की पूजा करें, उसका फल फूल चढ़ाओ पत्ते भगवान को, पत्थर के को कहने वेद समझे। फिर इसी प्रकार इस गरीबदास और कबीर पंथ के जितने भी अनुयायी वो नकली संत हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर, जैसे गरीबदास जी को तो परमात्मा मिले थे, उन्होंने वाणी लिख दी, उनको आदेश था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना भी। और एक परमात्मा ने ये मार्ग चलाना था, इसलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी, क्योंकि परमात्मा पल पल में संग रहता है उस महापुरुष को जिसको वो स्वयं भेजता है अपने कार्य के लिए। तो गरीबदास जी को जब अंत समय में एक शीतल दास नाम का भगत था, जिसका गांव बराना जिला दद्दर में उनका आश्रम था। गरीबदास जी के बाद वो, वैसे तो और भी बहुत शेष थे गरीबदास जी के, लेकिन वो उसको स्पेशल आदेश दिया था कि ये मंत्र तू जाप कर बताना नहीं, केवल मरते समय शरीर छोड़ते समय एक ही अपने शिष्य को बताना, उसको प्रतिज्ञा करा देना, वो भी ऐसे ही चले। तो ये नाम मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को बताया। दादा गुरुजी के, मेरे गुरुजी के साथ उनका जो गुरु भाई थे दास, उनसे भी मिला था। मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है गांव गोपालपुर, खरखोदा तहसील, जिला सोनीपत, हरियाणा में। वहां जब मैं गया, उनसे डिस्कस हुई, उनसे नाम के बारे में जिक्र हुआ, तो वो नाम क्या बता रहे थे, उनके शिष्य भी यही बता रहे थे कि हमें नाम दे रखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री कृष्ण की मूर्ति ला रहे। तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार से भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों का हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरुजी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरुजी ने इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में। ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है।
और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी जब पता चलेगा तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब ये डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा ही लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं है, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको क्योंकि अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा मिले थे, गोरखनाथ जी ये आजकल के तो कोई संत नहीं है जिनको हम संत माना करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी शक्ति थी, एक पहाड़ को सोना बना दिया था अपने वचन से, सोना, सोने का, स्वर्ण, गोल्ड का, और अपने गुरु मच्छंद्र नाथ उसका 100 फूंक दिया था, उसकी अस्थि इकट्ठी करके और उसको अपने वचन से शरीर बना दिया था, और वो आत्मा मच्छंद्र नाथ की फिर उसमें प्रवेश कर दी थी। और फिर भी बोला हुआ था, फिर भी मोक्ष नहीं था उसका। अपना आत्माओं तब परमात्मा मिले थे उनको और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है, क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सबन का गुरुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? तेरा वचन वो लग गए कड़ुआ, कि आप जो कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़ुआ लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजे जोई, कि मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, और टूणे टामण हंड फुल्या। मुर्दे तक जीवित करना, पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूणा टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर, जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक घूंट में, 7 समुद्र खाली कर दिए। पुण्यात्मा आज की विज्ञान करके दिखाओ इन्हें। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पाश्यंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे, इन सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में यह प्रभु पा किए। तो गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया, और टूणे टामण हंडे फुल्या। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ, आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत, जो किसान स्तर के हैं, उसकी जो जमीन की फर्द होती है उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम जमीन होती है, उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहां परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में हो, काल का रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हें यहां से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने उनको गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया, उनकी काफी
कोशिश की, अपनी सिद्धि शादी दिखाकर परमात्मा ने सब कैंसिल कर दी उसकी सिद्धि। तब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है, दास जो आज ज्ञान दे रहा है, वैसे किसी को कड़वा लगे, एक दिन समझ में आओगी ना जब बात, आपने बहुत बढ़िया लगेंगी सारी कहानी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा को बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी प्रमाणित कर दिया इन प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, कि जो काशी में एक धानक का काम करा करते जुल्हे का, वो काशी में वो परमात्मा है। और यही नानक साहिब जी ने कह दिया, भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार देखो धानक रूप रहा करता है। अपने आत्माओं, जो उन महापुरुषों ने सचखंड में देखा मालिक को, जिसके लिए भटक रहे हम असंख्य युगों से, राजाओं ने राज त्याग दिया, साधकों ने सारा शरीर गाड़ दिया उस मालिक के पाने के लिए, उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई, और जिनको परमात्मा मिल गया सहज में खुद आकर ले गया, वापस छोड़ा सारा सचखंड दिखाकर, और फिर वो सामने बैठा। तो वो महापुरुष की उस स्थिति को ना तो हम बयान कर सकते जो उनको महसूस हुआ होगा। हम तो एक रूढ़िवादी बन गए कि हमारे गुरु का कोई गुरु नहीं था, और वो कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। सैकड़ों जगह गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि गुरु मिला तो सो दी पाई, गुरु मिला तो दीक्षा लीनी। और ये समझ कर दिया कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा जो वाणी दी द्वारा, उसमें समझ गया है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। और अब गरीबदास जी की वाणी आपको थोड़ी सुनाते हैं। उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा महापुरुष के मुख से निकली वाणी का ज्यादा असर होगा। क्या कहते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। पंजा, पंजा दस्त माने हाथ का, कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा अपने सिर पर बनाए रखना। आपके निकट यम के दूत नहीं आ सकते, काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते, आपका पूरा वंश उधर जाएगा, पार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, अर्ता के उतारूं 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार कर दूंगा, परमात्मा कहते हैं, जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक बार। 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं, वो परमात्मा ही थे, जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है और टूटे यम जंजीरे। हमारे दुख में दुखी होने वाले एक ही महापुरुष हैं जो संत रूप में यहाँ आए हैं, खुद परमात्मा ही। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे है टूट जम जंजीरे। उस परमात्मा का नाम लेते हैं, जो उन्होंने जो मंत्र बता रखा है, काल की सब बंधन कट जाएंगे और यह फंद छूटेगा जो इसने हमें फंसा रखे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे,
कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे। 2 4 की क्या कहूँ ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे। ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे। सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने? गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे। ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती वर्ष ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, और प्रत्येक युग में महापुरुषों को मिला जैसे वो उनका गुण है। उस गुण के आधार से परमात्मा मिले, उनको ज्ञान दिया। फिर उन महापुरुषों ने भी यही ज्ञान आगे जनता को बताया और हमने भी इस यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति की बहुत आवाज लगाई, लेकिन ये भोली आत्मा समझ नहीं सके। ये यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान यथार्थ साधना रूपी हम हीरे मोती लाल आपके सामने बखेर रहे हैं। आप इससे परिचित ना होने के कारण नकली साधना करके डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर, जो जहां जाओगे दरबार में, धर्मराज के दरबार में, वहां कोई कीमत नहीं होगी उस भक्ति की जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। यह संसार में रहे, परमात्मा की छत्र छाया हमारे पर बनी रहे, हमारी किस्मत के जो कष्ट आने हैं वो भी टले, हमें सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो और हमारी मोक्ष हो, गति हो। कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले की 3 नहीं होती, तो फिर क्या फायदा वो डले ढोने का, पत्थर इकट्ठे करने का। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। 4 युग में आए हैं। ये गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने। ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। दास ने आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी स्थापक का इतिहास दिखाया। वो क्या नाम जाप करता था? 5 नाम, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन और सोहम और सतनाम। बताओ, तो इस साधना से उसकी क्या गति हुई? वो प्रेत बना और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोला करता था, और उसका छोटा भाई तो इस लेखक है इस जीवन चरित्र का, श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र का, लाला प्रताप सिंह सेठ। वो कहता है कि मैंने भी कई बार बुक्की का हाथ जोड़ के गुरु जी से आदेश मांगा था, जो मेरी अकल काम ना करे थी, कोई भीड़ पड़े थी, दिक्कत होती, दुख होता मुझे। और बुक्की के अंदर वो बोला करता शिवदयाल आके। वो प्रेत बना क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत, कह भी पता नहीं था दातुम शिवदयाल जी को। इनकी एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके वचनों की जो की कॉपी कर रखी है, सैकड़ों वर्ष से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं।
सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वह कैसा ज्ञान रखता था। वही सतलोक, वही सचखंड, वही सत्सारनाम, वही सतपुरुष, वही सतनाम। खाक था इनके पास। तो झूठे गुरु अमर गए, वो हो गए भूत मसान। और परमात्मा सहस्रीर आए थे, सहस्रीर गए थे कबीर परमेश्वर। और उनसे प्राप्त महापुरुष भी ऐसे ही बहुत आसानी से शरीर छोड़कर गए और मुक्ति हुई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर का विकम पंथ बैराट, शिव सन का दिक धावे ही ये मुनिजन जो वे बाट। ये सतगुरु पुरुष परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर। अब गरीबदास जी ने दोनों ही कंसेप्ट क्लियर कर दिए, सतगुरु और पुरुष माने परमात्मा। ये सतगुरु रूप में आए परमात्मा कबीर जी। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिव सन का दिक धाम ही मुनिजन जो है बाट। कि इस भक्ति मार्ग पर, बाट माने मार्ग पर, शिव सन का दिक, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु और सनक सनातन सनकादिक ये सारे और मुनिजन इसी भगवान वाले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यथार्थ मार्ग पर ना जाकर वो कुमार्ग पर यानी इनकम्प्लीट साधना कर रहे हैं, काल की दाल में है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सब बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर साधक, मुनि ये ऋषि जी कहते सभी ये काल की ही साधना करके, ब्रह्म तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे हुए। शंख सुरग पर सैल है, शंख सुर पर धाम, ऐसा अजरत देखिया वहां बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीर, शिव ब्रह्मादिक थकत है कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा दाम कबीर को कोई न पावे अंत। कहते हैं ये साधक ऋषि मुनि देवता लाखों योजन तक समाधि से जाते हैं और फिर उसी को अंतिम उपलब्धि मानकर वापस आ जाते हैं। उस परमेश्वर का धाम तो बहुत दूर है, बहुत दूर। वहां जाने की विधि दास को पता है या परमात्मा को पता था या जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनको पता रहा, उससे ही आप वहां जा पाओगे। ये बताना चाहते हैं यदि आप मेडिटेशन करने की गलती करो, उसके लिए बता रहे हैं कि लख लख योजन उड़त समाधि से बैठे यहाँ हैं और ध्यान लाख लाख कोस योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर है। अब एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का, कहते 12 लाख किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं साधना से, और भी घरें लाख लाख, और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते तुम 2 घंटे सुबह शाम बैठ कर मेडिटेशन करके हर कोई प्रकाश देख कर खुश हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। सपने में बिना सोचना, असंग जन्म नहीं मिल सकता। अब जैसे सतलोक भी खुद सौ प्रकाशित, परमात्मा का शरीर भी प्रकाशित, वहां पर उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ ब्रह्मांड में दिखाई देता है। जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और उसके तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जल से होकर के उसकी खिड़की के माध्यम से महल में, मकान में चला गया, और वो व्यक्ति उस महल के प्रकाश को देख रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य निराकार है। उसको इतना पता चले कि ये प्रकाश किसका है, सूर्य का, और सूर्य कैसा और निराकार है, प्रकाश किसका, खाक का है। तो वो परमात्मा सतलोक में है। और जो भी आप इस शरीर में देखते हो, इस ब्रह्मांड का ही एक चित्र, इसमें घट रही घटना आप देख सकते हो, इससे बाहर का कुछ नहीं। तो इसमें जो प्रकाश देखते हैं उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड, और उसका आकार भी बदल जाता है। जैसे खिड़की के अंदर से प्रकाश गया, वो सूर्य जैसा नहीं है, प्रकाश है, वो भी वैसा प्रकाश भी नहीं है, उससे बहुत कमजोर है।
इसी प्रकार आप जो प्रकाश इसमें देखकर खुश हो रहे हो भोली आत्माओं, भूल जाना इसको। ये तो इस साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। एक विमान बनेगा आपके लिए इस भक्ति का, इतनी शक्ति आत्मा में आ जाएगी, चार्ज हो जाएगी, रुक के नहीं रुक सकती किसी से। फिर ये इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी भक्ति की, और परमात्मा जहाज में बैठा कर लेकर जाएंगे आपको। अब जो भक्ति की शक्ति है वो आपको डगमग नहीं होने देगी, यहां नहीं रहने देगी, जहाज में टके रहोगे तुम। एक भगत बता रहा था कि मैंने एक बार स्वप्न देखा जैसे मैं दादू जी के जहाज में बैठकर जा रहा हूं, क्योंकि हम असंख्य जन्म से भटक रहे हैं, महापुरुषों के संग कभी ना कभी हमने किया ही है। तो मैं जब जहाज हमारी गांव के ऊपर से जाने लगा, जहां मैं खेला कूदा करता था, वो जंगल दिखाई दिया जहां मैं घूमा करता था। मैंने ऐसे कहा कि भाई यहाँ घूमना चाहिए, देख कितना अच्छा जगह, मैं ऐसे घूमा। वो मन में आस्था रहेगी, वो पटक दिया नीचे आकर दही। और भगत कहने लगे जी एक भगत गिर गया, तो दादू जी कहते सुने भाई फिर देखेंगे, इसने जान दे, इसकी आस्था रहेगी यहाँ पर। तो उस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि ये भक्ति आपको उस जहाज में या शक्ति डाटी नहीं हटेगी, आपको टिका कर रखेगी, यहाँ से आस्था हटेगी और उसमें सहयोग मिलेगा भक्ति का। नहीं तो जीव के बस का नहीं, यहाँ से मुंह हटा ले या कोई और क्रिया कर ले। भगवान की भक्ति की शक्ति आपके मन को ऐसा सथिर करेगी, आत्मा को, या मन के साथ नहीं डगेगी, मन ही डिगा कर ले जाता है, या मन से भारी बन जाएगी। अब मन से हल्की बन गया, क्योंकि भक्तिहीन हो चुके हैं हम, अपने सारे पुण्य नाश कर चुके हैं। अब आपको नए सिरे से चार्ज किया जा रहा है, 5 यज्ञ कराई जा रही है। यहाँ पर जो प्रोसेस है भक्ति का कंप्लीट यहाँ से अब शुरू हो रहा है। और ये कभी चौथे युग में, कलयुग में आपको ये प्राप्त हुआ था, क्योंकि आप गए नहीं, वापस रह गए, 83 लाख योनि के दुख भी भोग दिए, फिर भी आस्था मन में रहेगी आपके। तो अब फिर चूक गए, फिर न जाने असंख्य जन्मों के बाद ये दाव लगेगा जो बिचली पीढ़ी का अब लगा है आपका। मनुष्य जीवन भक्ति में आस्था, और ये दास मिल गया सतगुरु रूप में, और भगवान की भक्ति सही मिल गया आपको। ये सारे नंबर असंख्यों जन्मों के बाद आपका दाव लग गया है, ये आम बात मत समझना। और ये ज्ञान कोई डूम बांट के बताए गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया हुआ ज्ञान दास आपको आगे टेलीकास्ट कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एक टेप रिकॉर्डर समझ लो, परमात्मा का ज्ञान एज इट इज महापुरुषों की वाणी रिकॉर्ड की आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। जैसी बुद्धि दास को परमात्मा ने अपने कुत्ते को दी है, तुम्हारे लिए भौंक रहा हूं और सच्चाई से परिचित करा रहा हूं, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसको दृढ़ता से मान लेना, दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना, इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है, क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति। तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है। सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं। अब माता पिता बच्चों को कभी कोई चीज़ खिलाती है, कभी कोई खिलाती है, कोई विटामिन के खिलाती है, तो क्यों खिलाते हैं? ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और जल्दी युवा हो। तो ये सब साधन आपको इस आत्मा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये करवाए जा रहे हैं। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा पुरुष कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब उपाद माने ये बेमतलब की बकवादें जो आप कर रहे हो, ये करण की कोनी। जैसे किसी पंथ में आपने देखा 4 क्रिया बताते हैं, ये सतपाल जी उसका अंसा देश वाले उसका भाई बाल योगेश्वर कहें, जिसको प्रेम नाम है उसका, ये क्या बताते हैं? 4 क्रिया बताते हैं। अकल देखो इनकी। कान बंद कर लो, अंदर के आवाज सुनो, आंखें बंद कर लो, अब आंख आप दाब लो थोड़ी देर, एकदम चमक सी होगी अंदर,
यो प्रकाश, ये भगवान का रूप। फिर तालू पर जीभ लगा लो, मुंह जीभ उल्टा करके तालू पर लगा लो, अमृत क्रिया होगी। इस शरीर में एक काल व्यवस्था ही आपको महसूस होगी। और फिर वो नाम क्या देते हैं, हंसो हंसो। अब उल्टा कर लो, सो हो गया, तुम सीधा ही कर लो ना, हंसो हंसो की क्या जरूरत रहेगी फिर। और फिर उसके 2 भाग कर लो, 100 बार हम अंदर। मोटरसाइकिल में 20 तक तोड़ो और 2 भाग कर लो, इसको इधर चलाओ, इसको इधर। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने क्या क्या बताया, ये 2 अक्षर का मंत्र है। अरे 100 शब्द के देने के अधिकारी भी नहीं है। वेद में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा जब 2 में भी लिखा है, 1 2 में दोनों में, परमात्मा स्वयं आते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं, और वो यानी एक विशेष गूढ़ मंत्रों का आविष्कार करते हैं। अच्छा ज्ञान जो सही गूढ़ मंत्रों को बताते हैं, आविष्कार करते हैं, यानी नए ढंग से बताते हैं जो पहले ना हो। और परमात्मा भी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये जो सोहम मंत्र है हम लाए हैं, किसी शास्त्र में सोहम नहीं है। हंसो को उल्टा करने का क्या, तो हंस तो जीव होता है और सोहम मंत्र है। गरीबदास जी ने लिखा है, दम सुदम को सोहद ले, ओ हम सोहम सारे, उल्टा गोता मारिए परले पार दीदारे। दम सुदम, दम श्वास, उश्वास को सोध ले। और ये 2 अक्षर का मंत्र जो दास ने भी बोला है, ये है वो सार मंत्र। नानक साहिब जी की भाई बाला वाली जन्म साखी में आपको बहुत बार दिखा है, नानक साहब ये जाप करते थे। धर्मदास जी के विषय में आपको बता दिया, 2 अक्षर का मंत्र सतनाम वही परमात्मा ने उनको दिया था। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामदेव जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सतनाम से भी पार नहीं होगा, 2 अक्षर के मंत्र से भी। ये सार नाम जरूरी है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति करना, और जल प्राप्ति के लिए जो साधन है बोकी और पाइप, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है उस जल को पाने के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मंत्र जो हैं, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये मंत्र उस परमात्मा को पाने के लिए, तो हम श्वास उश्वास से इनकी बोकी लावांगे। और बोकी का काम है, जहां जल है वहां तक पाइप पहुंचा दी। जल नहीं मिला, पहुंच गई अवश्य, लेकिन उसके बाद फिर हैंडपंप नारी मशीन लगानी पड़ती है और उसकी भी क्रिया करनी पड़ती है, तब वो जल निकलेगा। तो सतनाम तो समझ लो बोकी और पाइप है, और सारनाम वो हैंडपंप है मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे। लेकिन बात बहुत लवा लागी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी कारण से। और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते। प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो उसमें रंग रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जय गणेश देव, हमने वो अच्छे लगते हैं। और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती, और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है, जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सद गया हो। अगर नाम सही है तो आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, और 2-3 वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा और सार नाम मिलेगा, पार हो जाएगा। असंग जन्म हो गया अपना भटकता ने, अपने आत्मा सौभाग्य उन प्राणियों का जो
अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते हैं, कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, 2 मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनहार 1 मिनट में। जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है। ये समझ सकती है, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों से सुनते हो, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए। उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे। यहाँ से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे। वहाँ क्या रखा है, चल तुझे वहाँ झाड़ा लगवाते हैं, वहाँ क्या रखा, वो बड़े संत वहाँ ले चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो यहाँ आया था नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश कर दिया, उसके भक्ति बदनाश कर दी और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहां धक्के खा ही रहे थे हम। फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा, उसको तो मालूम नहीं ना, उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूं मर गया हम जावा को नहीं, वहां पर इसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका। उसने नाम ले लिया, मृत्यु होगी या मृत्यु तो वह एक्सीडेंट में हो जाए, जब के कर ले तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा उस प्राणी को, जो पहला मंत्र भी प्राप्त कर लिया और 10-20 मंत्र भी उसने जाप कर लिए, मनुष्य जीवन गारंटीड है। और मनुष्य जीवन मिल गया तो फिर यहाँ आएगा, भक्ति बीज बू गया उसके अंदर, और उस अगले जन्म में पार हो जाएगा। ये तो असंग जन्म हो गया, मरते और जन्म त्याने। तो पुण्यात्माओं, दृढ़ रहोगे तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अभी हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित, अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं। लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूं आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। कहते हैं, अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है और न धुन। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है। जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से, बजाने से उसकी वो वही आवाज निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोलक के उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे, उनकी भी आवाज आवेगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आवेगी। वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूते वाली आवाज सुन रही है, उनको वो आवाज भी ना सुन, जो आसपास ठीक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या, हमने तो वहां जाना जहां से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम कोई बात है। हम तो वहां जाएंगे जहां से धुन यहाँ आ रही है, वहां पहुंचेंगे, तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब, जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाकर, ढोल सुने भाई, तो क्या वहाँ लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहाँ मिलेगी जहाँ वो ढोल बज रहा है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहाँ सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो। आपको जो मंत्र दे दिया, इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। गरीबदास जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का, यहाँ मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ, जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं, यहाँ पर जो तुम सुन रहे हो, ये धुन वो नहीं है। गरीबदास जी क्या कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का,
परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुनकर आए थे, कानों से सुनकर आए थे। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। झन मानुष झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त वारही धरु प्रहलाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही वारवन उरली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मान दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में हैं। वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद शारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही संस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो संभ वारही धर्मराय आरंभ। वारही धर्मराय धर धीर परम धाम पहुंचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर वेद परम धाम नीलय हा भेद। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंजी सुरती से। वार पार थे हाना था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं कोई है रे परले पार का जो भेद कहे उस जनकार का। वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ, वार ही गोरख वार ही दत्तात्रेय और वार ही ध्रुव प्रहलाद। वार ही सुखदेव वार ही व्यास और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है उसको पाराशर का ज्ञान बताते। यानी इन पुराणों के और वेदों के सबके राइटर हैं कौन? व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का वो तो पुराणों में है। वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता। ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए जो वेद व्यास में दिया था। और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण में जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं। और इसका रोल होता फिर ये इसमें पूछता है ये देवी पुराण के अंदर प्रथम स्कंद में कि हे भगवान, उस नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे हो मैंने अपने पिता से सुनी नो। था उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं? धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में अपनी ही गऊओं को चरा रहे थे। उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में
लगभग 100-150 गौओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गौओं को भी उन्हीं के खेतों में हरी चराया करते थे, वो वहां पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और उस गरीबदास जी को वहाँ एक कुंवारी गाय का दूध निकाला। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम, और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार करने वाले थे। उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा, परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहाँ से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्माओं आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मत्थे पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की, कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जब मैं देखती हूँ, जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है। जिन भी महापुरुषों को लेकर गए, उनके यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है, वो ओरिजिनल, यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे एक सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। जिसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञाने, 4 दाग आता नहीं, वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं, वो तो अभी बालक है। इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो मरता नहीं कभी। 4 प्रकार के दाग हैं। अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगे। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस 100 को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं, वाको सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा, ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश। परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़ कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है
जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाकर को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उसको जाकर कुछ, वहां प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में दई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। कि मेरा हंस, और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां पर पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। न बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये कर्म वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थे अपने पास,
इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ और आप मेरा निर्णय, मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेस।